अच्छा बच्चों, ये हमारे पास है क्लेमिडियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसकी ये जो क्लेमिडियल कंजक्टिवाइटिस है ना, इसका जो पहले देखो बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, बैक्टीरिया जो हमारे पास है क्लेमिडिया होगा। ठीक है, क्लेमिडिया क्या होता है हमारे पास, ये एक एटिपिकल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये होस्ट की मशीनरी यूज़ करता है, मतलब होस्ट सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये होस्ट के सेल्स के अंदर रहता होता है। ठीक है, ये इसका ना बेसिक सी चीज़ ना, ज़रा इसको देख लो। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर ये हमारे पास पार्टिकल होता है। ठीक है, या रेटिकुलेट बॉडी होती है। ठीक है, आगे क्लेमिडिया की जो काजेज़ होती है ना, ठीक है ना, वो क्या क्या काज करता है क्लेमिडिया। ठीक है, 3 किस्म के इन्फेक्शन काज करता है। एक है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रैकोमा। ठीक है, और एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, नियोनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। इंक्लूजन की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर चला जाता है, वहाँ पर जाके फील होता है इंक्लूजन बॉडी बन गया। ठीक है कोई। अच्छा, एडल्ट नियोनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, इस चीज़ का एक ना कॉन्सेप्ट ले लो यहाँ पर। ठीक है, अब होता जनाब इस तरह से ही, इस डायग्राम के ऊपर देखो। ठीक है, ये हमारे पास एक एपिथीलियम है। ठीक है, एपिथीलियम के अंदर देखो, ये नीचे उसके बेजल न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, उसके अंदर देखो, ऊपर देखो मैंने ना 2 फॉरेन बॉडीज़ बनाई हैं। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ इंक्लूजन की सूरत में एपिथीलियम के अंदर ना इंक्लूजन बॉडीज़ की सूरत में जाना चला जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, बॉडी इसको सेंस करती है एज एन एंटीजन, ज़ाहिर बात है करेगी, उसका फ़र्ज़ है क्या करना, उसको सेंस करना एज ए फॉरेन बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फिर लिम्फोसाइट्स आएंगे, फिर इन्फिल्ट्रेशन होगी, फिर क्या होगी, लेजेंस बनेंगे, फिर फॉलिकल्स बनेंगे, फिर वो रप्चर होंगे, फिर वो स्कारिंग होगी, फिर डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ठीक है, और हमारे पास हाइपरट्रोफाइड पेपिला बनेगा इसके अंदर। कौन से? हाइपरट्रोफाइड पेपिला। ठीक है, ये इसको ऐसे समझ लो, ये हमारे पास हाइपरट्रोफाइड पेपिला है, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइपरप्लेजिया हुआ है फॉलिकल सेल्स का। ठीक है, साथ में। अच्छा बच्चों, अब हम इसको ना ट्रैकोमा को डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सिकेट्रिकल वर्ड लिखा हुआ, सिकेट्रिकल केराटोकंजक्टिवाइटिस। सिकेट्रिकल का मतलब होता है स्कारिंग करता है एंड में। मैंने क्या कहा, यहाँ पे जब फॉलिकल्स रप्चर होते हैं, क्या होता है हमारे पास, स्कारिंग बनता है। एंड वाली लाइन जो नीचे नीचे मैंने लिखी हुई, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास, स्कारिंग बनता है। स्कारिंग ऑफ केराटोकंजक्टिवाइटिस होता है, और दोनों तरफ होता है आंखों के। ठीक है, एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्लेमिडियल ट्रैकोमैटिस जो होता है ना, सीरोटाइप A B B C लिख के ना, ABBC, दूसरे B के साथ A लगा लो छोटा। ठीक है, ये इसका हमारे पास सीरोटाइप्स बन जाएंगे। ठीक है, इनक्यूबेशन इसका पीरियड कितना था, 5 से 12 दिन होता है। ये हमारे पास तकरीबन 150 मिलियन लोगों को ना ये अफेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये हमारे पास 10 to 15% जो होता है ना, ये ग्लोबल ब्लाइंडनेस काज करता है। ये इतना एक ना ख़तरनाक है, ज़रा इसको, इतना ये इंपॉर्टेंट है तो ना इसको ज़रा गौर से पढ़ना। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रैकोमा मोस्टली किन लोगों को होता है, वो लोग जो कूड़े का काम करते हैं, कबाड़ का काम करते हैं, या फिर कोई कचरा फैक्ट्री में ना कोई काम करते हैं। ठीक है, उन लोगों में ना ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पॉवर्टी की वजह से, ओवर क्राउडिंग की वजह से, और पुअर हाइजीन जो होती है ना उनकी होती है। ठीक है, जिसको उनके अंदर ना ट्रैकोमा होता है। ठीक है, और सिनेरियो में भी ना यही लाइनें लिखी होंगी। ठीक है, ये हमारे पास जेनिटल रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन से भी ना फैलता है। ठीक है, और ये कंजक्टिवल सिक्रीशन से भी फैलता है। ठीक है, और ये हमारे पास इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस काज करता है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो वो मैंने आपको डायग्राम से भी नीचे समझाई है। जो 2 ऑर्गेनिज्म होता है, एंटर होता है एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ठीक है, कंजक्टिवा और कॉर्निया दोनों सेल्स के अंदर, इनके अंदर ना इंक्लूजन बॉडी में चला जाता है। एपिथेलियल एनवायरनमेंट में जो बात जो होती है ना, उसको ना बॉडी डिटेक्ट करती है एज एंटीजन, फिर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, और होल पूरी की पूरी सब एपिथेलियल फाइब्रस लेयर की। ठीक है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, और फिर वो क्या हो जाती है, उनकी स्कारिंग होती है। ठीक है, विच काजेज डिस्टोर्शन ऑफ कंजक्टिवा, जिसके वजह से तबाही फिर जाती है कंजक्टिवा के ऊपर। ठीक है, और आईलिड जो होते हैं ना, वो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, कॉर्निया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, ये मैंने क्या लिखा था, प्री क्लिनिकल, इससे छोड़ो अभी, इसकी ना स्टेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टेजेस की बातें ज़रा मेरी गौर से सुनोगे तो यहीं पर याद ही हो जाएंगी। ठीक है, अब जो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3, 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 जो है ना, वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती है। ठीक है, स्टेज 2 बड़ी ख़तरनाक स्टेज होती है, बहुत ही ख़तरनाक, इतनी ख़तरनाक कि बहुत ही ख़तरनाक। स्टेज 3 जो होती है ना, उसके अंदर होती है हमारे पास स्कारिंग, क्योंकि हमने क्या कहा था, फॉलिकल्स के अंदर रप्चर होंगे। ठीक है, तो फिर क्या होती है, स्कारिंग। ठीक है, क्योंकि वो रिप्लेस करती है स्कारिंग फॉलिकल्स को। ठीक है, जब वो ठीक होने लगता है।
अब जो स्टेज 1 है, ठीक है, इसे हम स्टेज 1 जो होती है, ठीक है, इसके अंदर ना सिम्टम्स मिनिमल होती हैं, ठीक है, लो ग्रेड की होती है, ठीक है, डिस्चार्ज की इसके अंदर मिनिमल होता है, ठीक है, और इसके अंदर कौन सी चीज़ इमेच्योर फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द अपर टार्सल कंजक्टिवा, ठीक है, ऊपरी हिस्से में ना इसके अंदर ना होगा, ठीक है, इमेच्योर फॉलिकल्स बनेंगे, ठीक है, और इसके अंदर कैराटाइटिस भी होगा, पंक्टेट एपिथेलियल कैराटाइटिस होगा, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया में, ठीक है, मतलब ऊपरी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, स्टेज 1 में, ठीक है, और हमारे पास डिस्चार्ज भी मिनिमल है, ठीक है, और डिस्चार्ज की हम क्यों बात करें, भला ये क्या चीज़ है, बैक्टीरियल है ना, वाटरी या म्यूकोप्रोलेंट, इस तरह का डिस्चार्ज, कोई ना कोई डिस्चार्ज तो होगा ही होगा ना, ठीक है, वो डिस्चार्ज हम बात करते हैं वो किस तरह का होगा, इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस भी है, वो ज़रा आगे गौर से सुनना मेरा, ठीक है, डिस्चार्ज मिनिमल हो गया। स्टेज 2 में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टिपिकल ट्रैकोमेटस स्टेज है, ठीक है, इसके अंदर ना भाई तबाही फिरनी है, ठीक है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इट इज़ एन एक्टिव सिम्प्टोमेटिक स्टेज, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, वही फॉलिकुलर का हाइपरप्लेजिया जो मैंने पीछे डायग्राम में दिखाया था, पेपिलरी हाइपरट्रोफी होगी, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, कॉर्नियल की वेस्कुलराइजेशन होगी जिसकी वजह से पेनस फॉर्मेशन होगी, ठीक है, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन होगी तो इसका मतलब ये है कि कॉर्निया की तरफ ज़्यादा ब्लड आ रहा है ना, ठीक है, तो रेडनेस तो होगी, ठीक है, कॉर्नियल अल्सरेशन होगी, कॉर्निया की तो तबाही फिर जाएगी भाई, पस इन्फिल्ट्रेट होगी वहाँ पर, ठीक है, और ये हमारे पास था वो जो पीछे मैंने आपको पैथोजेनेसिस वाली डायग्राम मैंने ड्रा करके बताई थी ना, ठीक है, उसके अंदर फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया दिखाया था, पेपिलरी हाइपरट्रोफी दिखाई थी, ठीक है, तो इसके अंदर कॉर्निया भी इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर पेनस फॉर्मेशन होगी, ठीक है, कॉर्निया की वेस्कुलराइजेशन होगी, ठीक है, कॉर्निया की अल्सरेशन होगी। 2 पॉइंट है फॉलिकल, एक फॉलिकल का, एक पेपिलरी का, और 2 फॉलिकल के पॉइंट, ये आपके ना डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं एक्टिव स्टेज के, ठीक है, कॉर्निया की वेस्कुलराइजेशन होगी, ठीक है, उसके अंदर पेनस फॉर्मेशन होगा, कॉर्निया की अल्सरेशन होगी। अब मैंने 3 दफ़ा बता दिया, आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टेज 3, ठीक है, इसके अंदर ना वाइटिश स्कारिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, वाइटिश स्कारिंग, द इन्फ्लेमेशन सबसाइड्स विद नेक्रोसिस एंड स्कारिंग ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है, नेक्रोसिस एंड स्कारिंग ऑफ फॉलिकल्स, नेक्रोसिस एंड स्कारिंग ऑफ फॉलिकल्स जी होगी जनाब इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ना बड़े ना जो स्टेज 3 है उसके अंदर ना ये MCQs के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या बनेंगे, आर्ट्स लाइन बनेंगे, ठीक है, और हर्बर्ट पिट्स बनेंगे, हर्बर्ट पिट्स एंड आर्ट्स लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, ठीक है, ये देखो हर्बर्ट पिट्स उसने दिखाए हैं, हर्बर्ट पिट्स जो उसने दिखाए ना वो हमारे पास शैलो पिगमेंटेड डिप्रेशंस हैं लिम्बस के ऊपर, ठीक है, और आर्ट्स लाइन हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 मिलीमीटर बिहाइंड, 2 मिलीमीटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द अपर आईलिड, ठीक है, जो होती है ना, पढ़ो जरा, आर्ट्स लाइन अ लाइन ऑफ लीनियर लाइन ऑफ स्कारिंग ऑन टार्सल कंजक्टिविटिस मेकर 2 मिलीमीटर फ्रॉम, ठीक है, मतलब इसके थोड़ा सा पीछे होगी, ठीक है, तो ये आर्ट्स लाइन बनती है और हर्बर्ट पिट्स बनते हैं। हर्बर्ट पिट्स बनते हैं, क्यों बनते हैं, नेक्रोसिस एंड सिकेट्राइजेशन, मतलब स्कारिंग और नेक्रोसिस की वजह से ना ये हमारे पास पिट्स बनते हैं यहाँ पर। ये इसके ना डायग्नोस्टिक ना पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आई थिंक मेरा नहीं ख्याल है आपको भूलना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूँ। स्टेज 1 में हमारे पास क्या था, डिस्चार्ज मिनिमल था, ठीक है, ऊपरी हिस्से इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है, अपर टार्सल कंजक्टिवा के अंदर फॉलिकल्स बन रहे थे, लेकिन अभी वो इमेच्योर थे, ठीक है, कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, ठीक है। स्टेज 2 में देखो तो हमारे पास फॉलिकल का हाइपरप्लेजिया, पेपिलरी हाइपरट्रोफी, ये 2 पॉइंट थे, और 2 पॉइंट थे कॉर्निया के अल्सरेशन, कॉर्निया के अंदर पेनस फॉर्मेशन, ठीक है। और हमारे पास क्या थी, स्टेज 3 हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन, उसके अंदर स्कारिंग होती है, ठीक है, नेक्रोसिस होती है, ठीक है, लेकिन जब स्कारिंग और वो फॉलिकल्स जब उनकी ऐसी तैसी हो जाती है तो वो अपने ना पीछे ना असरात छोड़ देते हैं, वो आर्ट्स लाइन और हर्बर्ट पिट्स की सूरत में छोड़ देते हैं। जो स्टेज 4 है इसके अंदर ना हमारे पास क्या होती है, कॉर्निया इज ओपैक, ठीक है, विद ग्रॉस रिडक्शन इन विजन, मतलब इसके अंदर अब विजन का भी मसला पड़ गया, ठीक है। और जो हमारे पास इट इज़ इनएक्टिव एंड स्टेज विदाउट द एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फ्लेमेशन, मतलब इसके अंदर अब कुछ बचा भी नहीं होगा, क्योंकि स्कारिंग वाली फेज़ में तो इन्फ्लेमेशन तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन का बस कैटेगराइजेशन, ठीक है। आगे हमारे पास है इसकी ग्रेडिंग में देखो, ग्रेडिंग का वर्ड याद रखो, एक निमोनिक बता रहा हूँ, फिस्टो, ठीक है। अब फिस्टो का वर्ड क्या है, अब टी के साथ ट्रैकोमेटस, आगे एफ, ठीक है, इसके अंदर मतलब फॉलिकल्स,
ठीक है, आई इन्फ्लेमेशन, एस से स्कारिंग, टी से ट्राइकियासिस, ओ से ओपेसिटी। ठीक है बच्चों, ये बड़ा इजी था। ठीक है, ग्रेडिंग मैंने आपको बता दी, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। आगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशन ट्राइकियासिस, ट्राइकियासिस क्या है, यहाँ पे पास लैशेस जो होते हैं ना टूवर्ड्स ग्लोब चली जाती हैं। ठीक है, ट्राइकियासिस। ठीक है, ट्राइकियासिस मेरे ख्याल में इसमें लैशेस, हाँ ठीक है। और आगे क्या है ये हमारे पास, मेरे विजन ही नहीं, डिस्टीचियासिस, पढ़ना भी नहीं आ रहा मुझे, वाह, डिस्टीचियासिस। ठीक है, और ये हमारे पास स्केटर्ड हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर लैशेस जो होती हैं ना, ठीक है, ग्लोब और ये मतलब मिस डायरेक्टेड आई लैशेस होती हैं। एंट्रोपियन के अंदर क्या होती हैं, हमारे पास अंदर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, लैशेस। आगे है टोसिस भी इसके अंदर ना हो जाता है। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास कनेक्टिवा जो होते हैं ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ गोबलेट सेल्स, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ गोबलेट सेल्स क्यों होता है। ठीक है, ड्राई आई ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ गोबलेट सेल्स ऑफ कनेक्टिवा एंड डक्ट्यूल्स ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, इसके अंदर देखो जो एपिथीलियम है ना, जो आईलिड है ना हमारा, ठीक है, वहाँ पर होती हैं जो, अब ऐसे समझो, अपनी आईलिड्स देखो, उसके ऊपर हाथ लगाओ जहाँ पे आईलिड्स मौजूद हैं, मतलब जहाँ से बाल ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इस एपिथेलियम के अंदर नीचे हमारे पास गोबलेट सेल्स हैं, उनकी भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और आईलैशेस भी ना मिसडायरेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, एंट्रोपियन अंदर की तरफ, डिस्टीचियासिस मतलब स्केटर्ड, और ट्राइकियासिस जो होती है ना लैशेस टुवर्ड्स ग्लोब। ठीक है, और इसके अंदर ओपेसिफिकेशन हो जाती है कॉर्निया की, वो मैंने आपको पीछे बता दिया था। ठीक है, कॉर्निया के अंदर क्या होगा, डायग्नोसिस हम इसका कैसे बनाएंगे, हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाएंगे इसका। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस हम देखेंगे, पेपिला देखेंगे, फॉलिकल्स हाइपरट्रोफाइड होंगे, पेपिला हमारे पास क्या होगी, उसके अंदर हाइपरप्लेजिया होगा, फॉलिकल्स का हाइपरप्लेजिया होगा, पेपिला की हाइपरट्रोफी होगी। ठीक है, पेनस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, स्कारिंग हुई होगी। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में देखो जिम्स स्टेनिंग करा लो। ठीक है, मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करा लो। ठीक है, एलिजा करा लो, पीसीआर करा लो। ठीक है, और हमारे पास क्या होती है नीचे कैमेको की सेल कल्चर जो होता है ना, फॉर आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एटलीस्ट 3 days। ठीक है, ये हमारे पास कल्चर के ज़रिए हम ना आइसोलेशन भी ना करा सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है, हम वो जो बताया था ट्रैकोमा था, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा, हाइजीन का ख्याल रखेंगे, आंखों के कतरे लिख के देंगे और कुछ गोलियां लिख के देंगे। आंखों के कतरे का मतलब है टॉपिकल ट्रीटमेंट करेंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक दे देंगे, उसके अंदर हमारे पास बस इतना याद रखो कि इरिथ्रोमाइसिन होगी, एंटीबैक्टीरियल जो है ना, ठीक है ना, और हमारे पास क्या है सल्फासीटामाइड। ठीक है, और हमारे पास सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स उसमें एजिथ्रो दे दो, एरिथ्रो दे दो और डॉक्सीसाइक्लिन दे दो। ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ कैरिड आउट फॉर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रैकोमा। जो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। ठीक है, आगे है एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास हम इसको ना देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना करते हैं इसको।